सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन और औलियाए किराम का ये तर्ज़ अमल रहा है कि वो रमज़ान से 6 माह पहले अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ शुरू कर देते कि अल्लाह हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा दोबारा रमज़ानुल मुबारक अता फरमा, क्योंकि उन्हें पता है कि रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बामे अरूज पे होती है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी सी नेकी की वजह से भी बंदे को जहन्नम से आजाद करके जन्नत का वारिस बना देते हैं। उन्हें पता है कि ये माह मुक़द्दस वो है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के सबसे बड़े दुश्मन को उससे दूर कर देते हैं। जहन्नम के दरवाजे बंद करवा दिए जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ताकि अल्लाह वाले अब अल्लाह की रहमत को हासिल कर लें, अल्लाह की बख्शिश को हासिल करके खुद को कामयाब करवा लें। और जब उन्हें रमज़ानुल मुबारक मिल जाता और उसके अंदर वो दिन भर रात कोशिश करते कि कोई भी नेकी का मौका जाया ना हो, कोई भी नेकी उनके हाथ से जाया ना हो। दिन का रोजा, रात का क़याम, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, दुआ व मुनाजात, सदक़ात व खैरात, अब पूरी दिल जमी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे खुशू खुदू के साथ उन्होंने कोशिश की। रमज़ानुल मुबारक पूरे का पूरा इस मेहनत के अंदर गुजार दिया कि हमारा रब हमारे ऊपर राज़ी होना चाहिए। तो जैसे रमज़ान गुजर जाता तो उसके बाद वो 6 महीने तक अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करते रहते कि अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा। हज़रात जी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिर्फ एक मकसद के लिए पैदा फरमाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने बड़ी चीजों का तज़किरा किया। कहा ये ऊंटों की तरफ देखो, इनको हमने कैसे पैदा किया है। आसमान की तरफ देखो, कैसे बगैर सतूनों के हमने खड़ा कर दिया है। इतने बुलंदो बाला पहाड़ों को देखो, कैसे हमने बतौर मेखों के इसे जमीन के अंदर गाड़ दिया है। समंदरों की बात की, दरियाओं की बात की, हवाओं फिजाओं की बात की, जमीन से पैदा होने वाले मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की अजनास का तज़किरा किया। और इन सब का जिक्र करने के बाद अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया कि इंसान ये सारा कुछ तेरे लिए है। दुनिया की सारी नेमतें इंसान तेरे लिए हैं, सारी आसाइशें सहूलतें इंसान तेरे लिए हैं, लेकिन इंसान तू किसके लिए है? क्या तू इसलिए है कि बस तेरी दिन भर रात कोशिश यही हो कि मैंने दिरमो दिनार इकट्ठे करने हैं? तेरी दौड़ और तेरी लगन सिर्फ ये हो कि मैंने दुनियावी चीजें समेटने में अब सबको पीछे छोड़ देना है। तेरी दौड़ सिर्फ ये हो कि मेरे पास छोटा सा घर है, मैंने बड़ा कैसे बनाना है। छोटी फैक्ट्री कारखाना है, छोटी दुकान है, इसे बड़ा कैसे बनाना है? नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का मुल्हाकिमीन इरशाद फरमा रहे हैं
क्या इंसान तेरी तख्लीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तूने मेरी बंदगी और इबादत करनी है? तो इबादत इंसान के लिए लाजिम और जरूरी है। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने 18,000 अक़साम से ज्यादा किस्म की अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इज्जत तौक़ीर अल्लाह कामुल हाकिमीन ने इंसान को अता फरमाई है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं इंसान हमने सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बेहतर, सबसे आला तुझे बनाया है। लेकिन अब देखें कि अब इसकी दो किस्म की कैटेगरीज हैं। या तो ये अब सबसे आला है, जिन्नात से भी बेहतर, फरिश्तों से भी बेहतर। कौन सा इंसान? जिसने इस मकसद को पा लिया कि मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया है, मेरे अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है, दुनिया में आने का मकसद क्या था। अब वो सारी चीजें अपने सामने रखने के बावजूद जो है उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है, फिर वो जिन्नात से भी बेहतर है, फरिश्तों से भी बेहतर है। लेकिन अगर वो इस मकसद को याद नहीं रखता, इस मकसद को फरामोश कर देता है, इस मकसद को भुला देता है, तो अल्लाह कामुल हाकिमीन ने फिर उसका तज़किरा भी कर दिया। फरमाया कल अनआम, ऐसे इंसान जो है वो जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, बल्कि फरमाया उनसे भी बदतरीन है, क्योंकि अल्लाह कामुल हाकिमीन ने जानवरों को शऊर नहीं दिया, अल्लाह ने जानवरों को अक़ल अता नहीं फरमाई। इस इंसान को अल्लाह ने अक़ल अता फरमाई है, इसे बसारत दी है, सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह कामुल हाकिमीन ने अता फरमाई है। अब अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखने के बावजूद भी इसे समझ नहीं आ रही कि भाई दुनिया में आज तक जितने भी लोग आए हैं बिलाखिर रब के पास वापस जा रहे हैं। बड़े बड़े माल वाले आए हैं, कितना कितना माल अल्लाह ने अता फरमाया कि जिनके खजानों की चाबियां उठाने के लिए कई सौ ऊंट हुआ करते थे। आज किधर हैं? आज मनो मट्टी के नीचे हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े ओहदे वाले दुनिया के अंदर पैदा फरमाए, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर हाकमियत अता फरमाई, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, किधर हैं? बिलाखिर मनो मट्टी के नीचे दफन हो गए हैं। बड़े बड़े इल्म वाले अता फरमाए, बिलाखिर किधर हैं? वक्त मुकर्रर पे जमीन के अंदर जो है दफन होना उनका मुकद्दर था। बड़े हुस्न वाले भी आए, बड़ी जवानी वाले भी आए, बड़ी ताकत वाले, कौमे समूद, कौमे आद, अल्लाह ने कैसी जवानियां अता फरमाई, अल्लाह ने कैसी ताकतें अता फरमाई। अपने हाथों से पहाड़ों को तराश के उनके अंदर अपने महल्लात बनाया करते थे। लेकिन जब अल्लाह का मुल्हाकिमीन की तरफ से वक्त मुकर्रर आ गया, फिर उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, उन्हें कोई महफूज करने वाला नहीं था। तो लिहाजा अब वो इंसान जिसने उस मकसद को भुला दिया है, तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमाते हैं अब ये अशरफ नहीं रहा, अब ये अफजल नहीं रहा, अब ये बेहतर नहीं रहा। ये कैसा है? फरमाया ये तो जानवर है या जानवर से भी बदतरीन है। तो लिहाजा भाइयों, अब अगर हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, अगर हम चाहते हैं हमें कामयाबी मिले, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब कौन है? देखें, इंसानों की रुश्द हदायत के लिए, अहले ईमान और अहले इस्लाम के लिए अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने हमें कुरान दिया है। जब तक लोग इस कुरान को पढ़ते रहे, जब तक इसको मजबूती से थामे रखा, तब तक अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उन्हें उरूज अता फरमाया था, तरक्की अता फरमाई थी। लेकिन जब लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया और कुरान को बड़े अच्छे गिलाफ के अंदर लपेट के घर में बहुत बुलंद बाला जगह पर रख दिया, क्या जी अगर नीचे आया तो गुस्ताखी हो जाएगी। अब कुरान किसके लिए है कि जब हमने अपनी बेटी को रुखसत करना है उसके सर के ऊपर रख के उसके साए में उसे रुखसत कर दे। अब कुरान किसके लिए है? जब रूह जिस्म से निकल नहीं रही, घर के अंदर जो है हमारा कोई बुजुर्ग एड़ियां रगड़ रहा है, सकराते मौत उसके ऊपर तारी है, अब क्या है उसके सराहने बैठ कर सूरह यासीन पढ़ दे ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। और जब वो फोत हो गया, अब क्या है उसकी कब्र की एक जानिब खड़े होके सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ दे और पाँव की जानिब खड़े होके आखिरी रुकू पढ़ दे। बस कुरान सिर्फ इसलिए है भाइयों, कुरान जिंदों के लिए था,
कुरान जिंदों की रुश्द हदायत के लिए था, कुरान जिंदों की कामयाबी के लिए था। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन इसके अंदर इंसानों की कामयाबी का उसूल बता रहे हैं। कद अफलहा, सबसे बड़ा कामयाब, अफलाहा मुबालगे का सीगा है, यानी सबसे बड़ा कामयाब, सबसे अच्छा तरीन, सबसे बेहतरीन कौन है? मन तज़क्का, जिसने अपना मुहासबा किया है। जाता जी का मुहासबा क्या है? देखें, एक अक्लमंद कारोबारी इंसान कौन है कि वो कारोबार करता है तो महीने के बाद वो हिसाब करता है कि मैंने इतना खर्च किया था, उसमें से इतनी मेरी बचत है, अब उसमें से अपना मुनाफा और नुकसान सारा कुछ अपने सामने रखता है। अब अगर वो मुसलसल नुकसान पे नुकसान कर ही जा रहा है और अपने उस कारोबार को तब्दील नहीं करता तो उसे कोई भी अक्लमंद नहीं कहेगा। अक्लमंद कौन है कि जो अपना मुनाफा और नुकसान सामने रख के जिन चीजों से उसे नुकसान पहुंच रहा है उसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने भी बताया कद अफलहा मन तज़क्का, अब कामयाब कौन है? जो अपना मुहासबा करता है। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका फरमाया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा को अक्सर ये नसीहत फरमाया करते थे, हासिबू, और मेरे यारों अपना हिसाब खुद करो, अपने गिरबान में झांक के खुद देखो कि जब सुबह आप उठे हो तब से लेकर रात सोने तक अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने आपको कितने नेकी के मौके दिए थे। क्या आपने उन तमाम नेकी के मौकों से फायदा उठाया है? आज आपने दिन के अंदर कितनी नेकियां की हैं, आज दिन के अंदर कितनी रब की नाफरमानियां की हैं। हासिबू, अपना हिसाब लो, अपना जायजा खुद लो, अपने गिरबान में झांक के खुद देखो। कब? मैं इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा की यही तरबियत की थी कि जब वो रात बिस्तर पे लेटते थे अपने पूरे दिन का हिसाब लेते थे। हम तो हिसाब लेते हैं दुनिया का कि आज मैंने इतने पैसे कमाए, आज मैंने इतने खर्च कर दिए, फलां को इतने दिए, फलां से इतने लिए, सारा हिसाब किताब दुनिया का होता है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिन पे रब राजी हुआ और रब ने कहा कि इन्होंने मुझे राजी किया है और क़यामत के दिन मैं इनको राजी करके छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सही मानों में जो मकसद तख्लीक इंसानी था उन्होंने उसे पा लिया था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम वो काम कर ले जिसकी वजह से हमारा रब हमारे ऊपर राजी हो जाए। वो जब बिस्तर पे लेटते हैं तो सोचते हैं आज मैंने फजर की नमाज जमात से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। देखिए रमजानुल मुबारक गुजरा है, इसके अंदर हमें अल्लाह की तौफीक से हमने जमात से नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन जैसे ही रमजान रुखसत हुआ तो क्या वो मकसद भी रुखसत हो गया? वो जो मकसद अल्लाह ने हमें दिया था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। भाइयों इस आयत करीमा में ये नहीं लिखा कि नमाजें सिर्फ आपने रमजान में पढ़नी है। इस आयत करीमा में ये नहीं लिखा कि आपने कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ना है। इस आयत करीमा में ये नहीं लिखा कि आपने सिर्फ रब से रमजान में डरना है। इस आयत करीमा में ये बताया गया है कि जब से आपने होश संभाल ली है मरते दम तक आपने रब की बंदगी और इबादत करनी है। तो सहाबी रसूल बिस्तर पे लेटते हैं, अपना हिसाब लेने हैं, क्योंकि महबूब पैगंबर सलाम ने हुक्म दिया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, क्योंकि उन्हें पता है कि नींद जो है ये मौत की बहन है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान में बयान फरमाया कितने ऐसे लोग हैं जो सोते हैं तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन उनकी रूहों को कब्ज कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर रूहें वापस नहीं आ सकती, तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन उन्हें जो है मौत की आगोश दे देते हैं। तो लिहाजा फरमाया सोने से पहले पहले अपना हिसाब ले लो। रमजान के बाद 2 दिन या 3 दिन गुजरे हैं, क्या हमने भी अपने दिन का आगाज नमाज फजर से किया है? क्या हमने भी दिन का आगाज जो है रहमान को खुश करने से किया है या शैतान को खुश करने से किया है? अब देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका सबसे बड़ा क्या है कि हम रब की बंदगी करें, इबादत करें। आप किसी से भी हाल पूछे कि भाई बताएं क्या हाल है, वो कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन भाइयों ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा रस्मी है, सिर्फ हलक से ऊपर ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह का हाकिमीन ने हमें जो इस्लाम की दौलत दी है, उसके बाद सबसे बड़ा फर्ज हमारे ऊपर ये है कि दिन में 5 मरतबा रब के हुजूर हाजिर होना। उसके बाद जोहर की नमाज जमात से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, असर की नमाज जमात से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मगरिब इशा। उसके बाद मैंने आज दिन में किसी की दिलादारी तो नहीं की, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज किसी की इज्जत नफ्स मजरूह तो नहीं की, आज मैंने किसी की गिबत तो नहीं की, आज मैंने किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करते हुए उसके ऊपर तोहमत तो नहीं लगाई। अब ये सारे दिन का हिसाब इंसान सोने से पहले लेगा तो अल्लाह का हाकिमीन फरमा रहे हैं कद अफ़लह मन तज़क्का, सही मानों में कामयाब होने वाला ये बंदा है। तो भाइयों रमजानुल मुबारक ने हमें क्या सिखाया है? देखें बकिया 11 महीनों में जो अल्लाह का हाकिमीन ने हमें हलाल तैयब दिया है, हम दिन के किसी भी वक्त में खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन रमजान के अंदर जो पाबंदियां हैं वो हमें सिखाती क्या है कि जैसे ही फजर की अजान हुई, अब वो हलाल चीजें जो बकिया दिनों में खा सकते थे या अजान फजर से पहले खा सकते थे, अब नहीं खा रहे। वो पाकीज़ा मशरूबात जो फजर से पहले हम पी सकते थे, बकिया 11 महीनों में पीते हैं, लेकिन अब मगरिब तक नहीं पी सकते। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि भाइयों जिस तरह अल्लाह का हाकिमीन ने रोजे के अंदर हलाल चीजों को भी मेरे ऊपर हराम कर दिया है, मैं उस तक अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा, इसी तरह पूरी जिंदगी मैंने हराम से अपने हाथ को रोक के रखना है। ये प्रैक्टिस का महीना है, ये कोशिश है। अल्लाह का हाकिमीन ये चाहते हैं कि इंसान के अंदर जो शैतानियत है उसे दबाया जाए, उसे खत्म किया जाए। मकसद रोजा देखे क्या है? अल्लाह का हाकिमीन ने बयान फरमाया क्या ईमान वालों, मैंने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर फर्ज किए थे। अल्लाह क्यों फर्ज किए? लअल्लकुम तत्तकून, सिर्फ एक ही मकसद है ताकि इंसान के अंदर तकवा बढ़े, इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ बढ़े, अल्लाह की हैबत जो है वो बढ़नी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें सवाए भूख और प्यास के रोजे का कोई फायदा हासिल नहीं होता। वो ये समझते हैं कि रोजा सिर्फ मैदे को भूखा रखने का नाम है कि सुबह से लेकर शाम तक अब कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ना ही नमाज पढ़ी है, ना ही कुरान पढ़ा है, ना ही जिक्र किया है, ना ही दुआ की है, ना ही अपनी निगाहों की हिफाजत की है, ना ही अपने कानों की हिफाजत की है, ना अपनी जुबान की हिफाजत की है। अब भूख और प्यास सिर्फ बर्दाश्त की फजर से लेके मगरिब तक। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे भूखे प्यासे बंदे की भूख प्यास का अल्लाह के यहाँ कोई मोल नहीं है, क्योंकि हर चीज का असूल और कानून अल्लाह का हाकिमीन ने बताया है कि भूख और प्यास का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह के खजानों में कमी हो गई है, बल्कि भूख प्यास का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ बढ़े। 29-30 दिन की प्रैक्टिस जो है अब पूरी जिंदगी हमें इस चीज के ऊपर खड़ा कर दे कि भाई हमने हमेशा अल्लाह से डरना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। सहाबा किराम के अंदर महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यही चीज पैदा की थी। वो अरब के बद्दू जिनके अंदर जहालत कूट कूट के भरी पड़ी थी, जहालत और बर्बरियत उनके अंदर मौजूद थी, अब उन्हें राह रास्त पे लाने के लिए एक ही चीज थी कि उन्हें ये बताया जाए कि मेरा अल्लाह हर वक्त आपको देख रहा है, मेरा अल्लाह हर वक्त आपको सुन रहा है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, अल्लाह का हाकिमीन ने दोनों कंधों के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं जो मेरा और आपका रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरी जुबान से जो भी कलिमात निकलते हैं, मेरी जुबान से जो भी हरूफ अदा होते हैं, फरिश्ते उसे लिख लेते हैं। जो काम कर रहा हूँ उसे नोट कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैंने उसका जवाब देना है।
सहाबा किराम की तरबियत महबूब पैगंबर सलाम ने इसी अंदाज में की। उन्हें ये नहीं कहा कि जब मेरे सामने हो उस वक्त तुम्हारे अंदर आर्जी आनी चाहिए, जब तुम मस्जिद नबवी में मौजूद हो तुम्हारे अंदर आर्जी इनकसारी होनी चाहिए, जब रमजान आ जाए तुम्हारा ईमान बढ़ जाना चाहिए। नहीं नहीं, बल्कि उन्हें बताया इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, चाहे तुम जंगलों के अंदर हो, सहराओं के अंदर हो, चाहे तुम लोगों की मजलिस के अंदर हो, चाहे तन्हाई में खलवत में हो, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। दिन के उजाले हैं, मेरा अल्लाह फिर भी देखता है। रात की तारीकी है, मेरा अल्लाह फिर भी देखता है। आज देखें इंसान जो है गुनाह करने के लिए कोई कोना तलाश करता है, खलवत तलाश करता है ताकि मुझे कोई दुनिया की आंख देखे ना। एक शख्स इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है, कहता है जी मुझसे गुनाह छूटते नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ना छोड़ो, बस एक काम करो कि अल्लाह का खाना छोड़ दो। जो तुम खाते हो वो किसने पैदा किया है? कहा अल्लाह ने पैदा किया है। कहा रब का खाना छोड़ दो, फिर चाहे बगावत करते रहो। कहा यह मुमकिन ही नहीं है। तो कहा फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम रब की नाफरमानी भी करते रहो? कहा अच्छा ऐसे करो, रब की जमीन छोड़ दो, रब के आसमान से बाहर निकल जाओ, फिर तुम रब की बगावत करते रहो। जहाँ तुम्हें ये एहसास हो मेरा अल्लाह मुझे देख नहीं रहा, मेरा अल्लाह मुझे सुन नहीं रहा, वहां जाके रब के गुनाह करो। कहा भाई ये भी मुमकिन नहीं है। तो कहा जब ये मुमकिन नहीं है फिर तुम कितनी दिलेरी से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो? कहा ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी है, ये नेमतें अल्लाह ने दी है, ये सारी आसाइशें सहूलतें अल्लाह ने दी है। बाकी नेमतों को छोड़ें, आपके जिस्म के अंदर ही जो है आजाद जो काम कर रहे हैं अनमोल है। आप लाखों रुपए दे के भी जो है इस जैसी नेमत को खरीद नहीं सकते। कहा ये नेमतें अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अता फरमाई है, तो उसका शुक्र अदा करने का तरीका यही है। अब रब की बगावत नहीं करनी, सिर्फ उसकी बंदगी और इबादत करनी। तो रोजे ने हज़रत जी वकार हमें यही सिखाया है, लअल्लकुम तत्तकून। हर वक्त अल्लाह का खौफ हमारे ऊपर तारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे शवाल का चांद नजर आया, जो रमजान मुबारक में हमने मेहनत की थी कि दिन के रोजे रखे, रातों का क़याम किया, कुरान की तिलावतें की, जिक्र और अज़कार किए, रब के सामने दुआ मुनाजात का सिलसिला कायम किया। जैसे ही शवाल का चांद नजर आया, अब सारी की सारी इबादत को जो है उठा के फेंक दिया। अब भुला दिया कि मेरा अल्लाह जो है उसने मुझे पैदा किया है, मेरा अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे रहा है, मेरा अल्लाह शाफ़िउल अमराद है, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है। भाइयों नहीं नहीं, अगर ये एहसास रमजान के रुखसत होने के बाद खत्म हो गया है तो इसका मकसद ये है कि फिर हमने रमजान मुबारक के मकसद को सही मानों में पाया ही नहीं। रमजान तब्दीली का नाम था। नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने रमजान पाया और अल्लाह के हुजूर मेहनत करके इबादत करके उसको खुश करके जहन्नम से आजादी हासिल नहीं की, और मैं मेरी उम्मत का सबसे बदनसीब और बदबख्त इंसान है। इसका मकसद क्या है कि भाई एक तरफ हमने मेहनत करके जहन्नम से अपने आप को आजाद करवा लिया है, लेकिन जैसे रमजान रुखसत हुआ तो मेरी वही रूटीन जो रमजान से पहले थी कि ना मैं नमाज पढ़ रहा था, ना मैं कुरान पढ़ रहा था, ना मैं अल्लाह की तरफ पलट रहा था, ना अपने गुनाहों के ऊपर शर्मसार हो रहा था, ना अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा था। तो उसका मकसद ये है कि रमजान आने के बाद भी मेरे अंदर तब्दीली नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह को कौन से अमाल पसंद है? आप सिर्फ एक महीना नमाजें पढ़ लें उसके बाद छोड़ दें। आप दिन में जो है एक दिन पूरा दिन बैठ के तस्बीहात पढ़ते रहे पूरी जिंदगी, उसके बाद जिक्र ही ना करें। आप 2-3 दिन के अंदर पूरा कुरान पढ़ दें उसके बाद पूरी जिंदगी कुरान को हाथ ना लगाएं। और मैं नहीं, अहब्बुल अमाल, अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है? अदवमुहा व इन कल्ला, जो इंसान हमेशा करता रहे अगरचे उसकी मिकदार थोड़ी क्यों ना हो। मेरे अल्लाह को मिकदार नहीं चाहिए, अल्लाह को इंसान की तवज्जो चाहिए कि इंसान अल्लाह को याद करता है कि नहीं करता। एक सहाबी रसूल नबी करीम अलैहि सलाम के पास आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं कितने दिन में कुरान पढ़ सकता हूँ? नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप महीने के अंदर कुरान पढ़ें, रोज एक पारा। कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो ज्यादा वक्त है, फुर्सत है, मैं ज्यादा पढ़ सकता हूँ।
तो मुझे इजाजत दे कि मैं कम दिनों में कुरान की तिलावत मुकम्मल कर लूं। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चले ऐसे करें कि 7 दिन के अंदर कर लें, रोज की एक मंजिल, कुरान की 7 मंजिलें। कहा या रसूलल्लाह मैं इससे भी ज्यादा पढ़ सकता हूँ, मेरे पास फुर्सत भी है, वक्त भी है, जवान आदमी हूँ, थकता नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा आप ऐसे करो कि 3 दिन के अंदर कुरान मुकम्मल कर लो। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह और इजाजत फरमाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 3 दिन से कम वक्त में कुरान पढ़ा उसने कुरान पढ़ने का हक अदा ही नहीं किया। अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। सहाबा को पता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में जब एक मरतबा काम शुरू किया फिर सारी जिंदगी वो काम करते रहे। सहाबी इजाजत ले रहे हैं तो उनका इजाजत लेने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैं ये रूटीन सिर्फ रमजान में रखना चाहता हूँ। उन्हें पता है कि मैं इजाजत ले रहा हूँ, मैंने मरते दम तक अपनी इस रूटीन के ऊपर पक्का रहना है। तो सहाबी बताते हैं कि वाकई ही उस वक्त तो मैं जवान था, मैं 3 दिन के अंदर कुरान पढ़ता रहा, रोजाना 10 पारों की तिलावत करता रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जवानी ढलती गई, बुढ़ापा आता गया, मेरे लिए उस रूटीन को बरकरार रखना मुश्किल था। लेकिन चूंकि मैंने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान सुन रखा था कि अल्लाह को अमल वो पसंद है जब इंसान एक मरतबा शुरू कर दे तो मरते दम तक उसके ऊपर मुवाज़बत करे। तो सारी जिंदगी कहते हैं मैं 10 पारे रोजाना जो है वो पढ़ता रहा। तो लिहाजा हमने भी अल्लाह के हुजूर यही इल्तिजा करनी है कि अल्लाह तेरी तौफीक से हम रमजान के अंदर जो है नमाजें पढ़ते रहे, जमात का एहतमाम भी करते रहे। अब देखें अकेला बंदा नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब, लेकिन आप जमात से नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं, घर से वुजू करके आप निकले हैं, हर कदम के ऊपर अल्लाह खताएं माफ कर रहा है, हर कदम के ऊपर आपको जन्नत के अंदर दराजात मिल रहे हैं। आपने जमात से आके नमाज पढ़ी, 25 या 27 गुना आपकी नमाज का सवाब बढ़ गया है। अब देखें कितना फायदा है। और फिर जमात जब इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होता है और अल्लाह का मुल्हाकिमीन खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने वक्त मुकर्रर पे मुझे याद किया है। तो अल्लाह के हुजूर यही इल्तिजा करनी है कि अल्लाह हमें 5 वक्त का पक्का नमाजी बना। और जो कुरान की तिलावत हमने रमजान में शुरू की, 1 पारा या 2 पारे तिलावत करते रहे भाइयों, ये रूटीन मरते दम तक हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि अल्लाह को वही आमाल पसंद है जो इंसान हमेशा करता रहता है। ये नहीं कि कभी किया कभी छोड़ दिया। इमाम काबा सुदेस रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे कि भाई वो बंदा जो साल के बाद 1 लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च करता है उससे वो बंदा कहीं ज्यादा अच्छा और अल्लाह के यहाँ महबूब है जो रोजाना 1 रुपया खर्च करता है। अब ये जो 1 रुपया खर्च कर रहा है, देखिए साल के 365 रुपए बनते हैं, वो साल के बाद 1 लाख रुपए दे रहा है। अब उसके पैसे की मिकदार ज्यादा है, लेकिन फरमाया कि ये बंदा रोजाना रब को याद करता है, वो साल के बाद रब को याद कर रहा है, तो रब को वो बंदा अच्छा लगता है जो रोजाना रब को याद करता है। क्योंकि मेरे अल्लाह को अमाल की मिकदार नहीं चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा कि छत के साथ एक रस्सी बंधी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा भी ये क्या है? कहा आपकी फलां ज़ौजा माजिदा जब तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं इससे अपने बालों को बांध लेती हैं, इबादत करते करते जब उन्हें नींद आ जाए, झटका लगे, वो बेदार हो जाएं और दोबारा तवज्जो से जो है नवाफिल अदा करती रहें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या हो गया है, तुम इबादत उतनी करो जो तुम आसानी से कर सकते हो। अल्लाह को मुशक्कत वाली इबादत नहीं चाहिए। आप दिन भर रात 24 घंटे भी अल्लाह की बंदगी करते रहे, मेरा अल्लाह अजर देते तो नहीं थकता। मेरा अल्लाह सिर्फ यही चाहता है कि आप हुकूक फराइज अदा करने के साथ टाइम निकाल के अल्लाह को याद कर लें। अल्लाह का मुल्हाकिमीन इसके ऊपर इरादी होकर जहन्नम से आजाद करके जन्नत का वारिस बने। तो लिहाजा सबसे पहला काम जो रमजान के बाद हमने करना है, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ जो रमजान में पैदा हुआ था उसे खत्म नहीं होने देना।
उसे बरकरार रखना है, वो तसव्वुर दिलो दिमाग के अंदर पुख्ता रासिख रखना है कि मेरा अल्लाह हर जगह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह हर जगह मुझे सुन रहा है, किरामन कातिबीन मेरा हर अमल और मेरी हर बात को नोट कर रहे हैं। और उसके अलावा दिन में 5 मरतबा फर्ज नमाज जो है वो जमात के साथ अदा करने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा दिन में जितनी तौफीक अल्लाह का मुहाकिमीन दे, कुरान की तिलावत भी करनी है। अगर वही तिलावत आप फजर के बाद करते हैं, नबी करीम अलैहि सलाम ने उसका भी बड़ा अजर सवाब बताया। नबी अलैहि सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे तो सहाबा से कहा, ऐ मेरे साथियों, सबसे बेहतरीन ऊंट कौन सा है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, सुर्ख ऊंट, वो बड़ा कीमती है, बड़ा नायाब होता है, आला नस्ल का होता है। कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो रोजाना 3, 4, 5 सुर्ख ऊंट अल्लाह की राह में सदका करे? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम में से तो बड़े अक्सर सहाबा माड़े गरीब है, नादार है, लेकिन उसे खर्च करना तो बड़े बड़े अमीर सहाबा के मुकद्दर में भी नहीं है कि रोजाना 3, 4, 5 सुर्ख ऊंट अल्लाह की राह में सदका करें। तो नबी करीम ने सलाम इरशाद फरमाया कि फजर की नमाज के बाद आप जितनी आयात की तिलावत करेंगे उतने सुर्ख ऊंटों को सदका करने से बेहतर सवाब अल्लाह अता फरमाए। अब देखें, ये अमल मुश्किल तो नहीं है कि फजर की नमाज के लिए बंदा मस्जिद चल के आता है, जमात से नमाज अदा करता है और फिर उस नमाज के बाद चंद आयात की तिलावत कर लेता है और फिर अल्लाह तौफीक दे इशराक तक बंदा बैठे। तकरीबन फजर की नमाज से लेके इशराक का दरमियानी वक्फा कितना है? बमुश्किल 1 घंटा या सवा घंटा। अब उसमें बैठ के आप कुरान की तिलावत करें और फिर अपने लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं पेश करें। देखिए, आज अफसोस ये है कि मेरे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। लोगों के सामने मैं रोता हूँ कि भाई महंगाई ने मेरी कमर तोड़ दी है, फुला मसाइल हैं, फुला मुश्किलात हैं, लेकिन ये देखें कि मैं दिन में अपने लिए कितना वक्त निकाल के अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी फुला मुश्किल दूर कर दे, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह मुझे फुला मुसीबत से महफूज कर दे, अल्लाह मेरा फुला काम आसान कर दे। बताएं, दिन में कितनी दफा अल्लाह के सामने मैं हाथ उठा के अल्लाह को पुकारता। लोगों के सामने रोने के लिए मेरे पास वक्त है, लोगों के सामने अपने गिले शिकवे सुनाने के लिए वक्त है? नहीं वक्त है तो अपनी जात के लिए नहीं है कि मैं अपने लिए वक्त निकाल के अल्लाह के हुजूर चंद इल्तिजाएं जो हैं वो पेश करूं। इशराक तक का वक्त दुआओं में गुजारा, कुरान की तिलावत में गुजारा, जिक्र अज़कार में गुजारा, तो फिर आपने 2 नफल इशराक के अदा किए। नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे ही है जैसे आपने अपने पूरे आज़ा का सदका अल्लाह की राह में कर दिया। और 4 नफल पढ़ दिए, फरमाया पूरा दिन अल्लाह का मुहाकिमीन आपको शैतान से महफूज कर देते हैं। और फजर से लेके इशराक तक का वक्त आपने अल्लाह की बंदगी में गुजारा, अल्लाह को राजी करने में गुजारा, फरमाया मकबूल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला फरमाता। देखिए, हज और उम्रा करना एक बड़ी मुश्किल इबादत है, पैसे भी लगते हैं, वक्त निकालना पड़ता है और रोजाना जो है इंसान कर भी नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हज देखें मखसूस वक्त के अंदर होता है। उम्रा करना है उसके लिए भी आपने बड़ा एहतमाम करना है। रोजाना अल्लाह का मुहाकिमीन मकबूल हज और उम्रे का सवाब देने के लिए अल्लाह मुंतज़िर है, लेकिन अफसोस कि अल्लाह के बंदों के पास वक्त नहीं है कि अल्लाह से नेकियों को हासिल कर। तो भाइयों, मुख्तसरन यही है कि रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत की हैं, अगर चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और अल्लाह उनकी बरकत की वजह से जहन्नम से आजाद करके जन्नत का वारिस बना दे, तो अल्लाह के हुजूर ये दुआ करे कि जो इबादत हमने की हैं अल्लाह पूरी जिंदगी उनके ऊपर हमें कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।